हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी वीर जवानों ने, महापुरुषों ने अपनी आहुति दी है, उन सभी को नमन। और आप लोगों को भी अपने पुरखों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आप जो है स्वतंत्र वातावरण में सांस ले पा रहे हो। तो चलिए भाषण को समाप्त करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ से आप देख सकते हो, 2 डे जो विजिटर कॉन्फ्रेंस 2022 हुआ है, इसे कौन होस्ट करेंगे आपको बताना है। रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह या जेपी नड्डा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अब आप पूछोगे कि रामनाथ कोविंद तो हटने गए थे, अब द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है हम लोगों की राष्ट्रपति। तो देखिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर तो रामनाथ कोविंद ही है, जो कि राष्ट्रपति भवन में ये कॉन्फ्रेंस आपको 2022 देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है टेस्टिंग कर ली है, लॉन्च कर दिया है इसे। आपको बस ये बताना है कि उसका नाम क्या था, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 या अग्नि 5। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे। ये रहा अग्नि 4 की इमेज, और इसे हम लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट नाइट ट्रायल था हम लोगों के लिए, कि हम लोगों ने इसे नाइट में ट्रायल किया और फाइनली हम लोगों ने इसे अच्छे से कर भी लिया। और एक और बात देखिए, क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, ये कहाँ से इसका जो लॉन्चिंग की गई थी वो कहाँ से की गई थी। तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से किया गया था। इसको भी आप पेन पेपर पे नोट कर लीजिएगा। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 7:30 पे इसे जो है लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा। अमित शाह ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से किस जगह पे जो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी जो है इनोग्रेशन करी है। तो इसका राइट आंसर है, याद रखिए, ये है दिल्ली। दिल्ली में अमित शाह जी ने इसका इनोग्रेशन किया है। अच्छी पहल है कि हम लोग नेशनल ट्राइब के बारे में रिसर्च करेंगे और चीज़ों को जानेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत जीत लिया है। देखिए कॉन्फिडेंशियल वोट जीत लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं करंट अफेयर्स में यही होता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत को ठीक से जीत लिया, लेकिन आपको पता चला कि आप अभी करंट में पढ़ रहे हो, ये 3-4 महीने पहले का करंट अफेयर्स है। तो बोरिस जॉनसन ने कॉन्फिडेंशियल वोट जीत चुके थे, वो इंग्लैंड के थे, लेकिन हाल में ही वो हट चुके हैं और अगले प्रधानमंत्री का नाम जो है वहाँ पे जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो इसका राइट आंसर है वो है यूके। और यूके जो है अलग अलग कंट्री का जो है समूह है, जिसमें कि वेल्स, इंग्लैंड और एक दो कंट्री है, उनसे मिलकर ये यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा। कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट ने इनोग्रेट किया खान क्विज 2022। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूं, और इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख सकते हो, इमेज देख लीजिए, ये आपको मंगोलिया में मिलेगा। मैंने कल के करंट अफेयर्स के बारे में, इसके बारे में जो है क्वेश्चन भी पूछा था। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो, और टॉप 50 वाला वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टॉप 50 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के, वो आप जरूर देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। श्रीलंका को कौन सा देश चिकित्सा राहत सामग्री पहुंचाता है। तो देखिए श्रीलंका बहुत ही अभी बुरे स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ पे उसे बिल्कुल फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है अपने नेबरिंग कंट्री से, अपने फ्रेंडली कंट्री से। तो नेपाल देखिए बहुत बड़ा कंट्री है नहीं, नेपाल हेल्प करने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि इसे खुद ही हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम वैक्सीन वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो इंडिया ने इसे हेल्प करी थी। बांग्लादेश ये भी डेवलपिंग कंट्री है, इसे भी इतना भी ये मजबूत नहीं कि ये दूसरे की हेल्प कर पाए। भारत या पाकिस्तान में अब आंसर आप देख सकते हो। पाकिस्तान की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, भिखारी से थोड़ा सा ही खराब इसकी हालत है। यहाँ से इसका आंसर देख लीजिए। इंडिया ने फिर से एक बार सच्चे दोस्त की भूमिका अदा करी है और श्रीलंका को रिलीफ मटेरियल जो है पहुँचा दिया। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, और बैकग्राउंड में आपको श्रीलंका और इंडिया का झंडा भी दिख जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा देश नए राष्ट्रपति के रूप में शीर्ष जनरल का चुनाव करता है। तो देखिए उस कंट्री का नाम आपको बताना है। ये क्या ऑस्ट्रेलिया है, सूडान है, अल्बानिया है या वियतनाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख सकते हो, अल्बानिया के जो टॉप जनरल हैं उनका चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
यूके रीओपन इट्स एम्बेसी इन वारथ्रॉन आफ्टर 8 ईयर्स। देखिए आपको बताना है उस जगह पे जहाँ पे युद्ध वगैरह हो रहा था, वहाँ पे यूके ने, ब्रिटेन ने 8 साल के बाद अपनी एम्बेसी को फिर से रीओपन कर दिया है। लिथुआनिया, केन्या, लीबिया या सूडान। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए आप, लीबिया में इन्होंने फिर से एक बार जो है अपना एम्बेसी को रीओपन कर दिया, जो कि 2014 के टाइम में बंद कर दिया गया था, फाइनली इसे रीओपन कर दिया गया है। और नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा लीबिया की कैपिटल कहाँ पे है। कमेंट करके आप लोग सारे लोग इसका जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा देश भारत में पैगंबर पर अपमानजनक बयानों की निंदा करता है? तो देखिए प्रोफेट मोहम्मद पर जो है कुछ उल्टा पुल्टा बोला गया था निपुर शर्मा के द्वारा, आपको पता ही होगा। तो इसकी निंदा किस किस कंट्री ने करी है? तो यहाँ पे देख लीजिए पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है ये तो करने वाले में ज़रूर शामिल होगा। चाइना देखिए किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला कंट्री है, तो इन लोगों को रिलीजन सेंटीमेंट से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फ्रांस, याद रखिए सब फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो है ये लोग सबसे आगे रहते हैं, तो ऐसे में फ्रांस जो है सबसे आगे रहने वाला है। देखते हैं यूएई के बारे में। यूएई तो इंडिया का सबसे फ्रेंडली कंट्री है और हम लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस यूएई, अमेरिका और रसिया से करते हैं और ऑब्वियसली चाइना से भी करते हैं। चाइना हम लोगों का दुश्मन है, फिर भी सबसे ज़्यादा सामान की इंपोर्ट जो है आपको चाइना से देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा सामान हम लोग यूएसए को बेचते हैं। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा उसके बारे में बता दूं, यूएई ने भी इसे कंडेम्ड किया है। अब आप बोलोगे यूएई तो हमारा फ्रेंडली कंट्री था, तो फिर इसने क्यों किया? देखिए सिंस यूएई एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और इसे भी अपने जनता के सेंटीमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है, उन्हें भी इलेक्शन जीतना है अपने कंट्री में, तो इन्होंने भी जो है इस बयान की निंदा करी है। और एक और बात वो बोलते हैं ना, बेरुखी से नहीं, बेअदबी से नहीं इन्होंने जो है भारत को टॉन्ट मारा, इन्होंने बिल्कुल पोलाइटली जो है कंडेम शब्द भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल पोलाइटली अपना विरोध दर्ज कराया है, वैसा ही इन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? याद रखिएगा डैशबोर्ड इसका नाम है। अमित शाह ने, पीयूष गोयल ने, निर्मला सीतारामन ने या फिर अनुराग सिंह ठाकुर ने? तो देखिए अमित शाह होम मिनिस्टर आपको दिख जाएंगे, पीयूष गोयल कौन से मिनिस्टर हैं कमेंट करके आप नीचे बताओगे। अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में मैं बता दूं, ये यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, साथ में ये ब्रॉडकास्टिंग का भी काम देखते हैं। तो ये 3-4 मिनिस्ट्री को अकेले संभाल रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर है फिलहाल निर्मला सीतारमन भी है। और निर्मला सीतारमन जो कि तमिलनाडु से आती है, ये राज्यसभा की मेंबर भी है। याद रखिएगा ये लोकसभा से जीतकर नहीं आई है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन है नहीं और बातों ही बातों में फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है, जिसे आपको पेन पेपर पे जरूर नोट कर लेना चाहिए। तो देख लीजिए, रिसेंटली विच ऑफ फॉलोइंग रिलीज सीरीज ऑफ कॉइन्स विद द आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगो? तो मोदी जी ने ये काम किया है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, इंडिया अचीव्ड क्लीन एनर्जी कैपेसिटी ग्रोथ बाय 175% इन कितने साल में इन्होंने, इंडिया ने इस ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को 175% जो है ग्रोथ की रेट को कर लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 ईयर्स। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली जो है, देखिए इसे आप नोट कर लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लोगे। अगर आप एनबीएस की तैयारी कर रहे हो या केबीएस की तैयारी कर रहे हो या DSSB की तैयारी कर रहे हो या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ मस्ट, इससे ज़रूर आपको कर लेना चाहिए। तो देखिए 100 रुपीज़ में, एक छोटे से अमाउंट में आप 200 क्वेश्चन पेपर जो है एक्वायर कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि एक्वायर कैसे करेंगे? यहाँ से मेरी ईमेल आईडी दिख लो आप, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। अगर आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक और चीज़, कोई भी अगर आपका डाउट हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर दे दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।